हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन कर रहे थे उपसंयोजक यौगिकों का, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में उपसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समायोता की बात कर रहे थे कि किस टाइप से उपसंयोजक यौगिक त्रिविम समायोता प्रदर्शित करते हैं। तो दो टाइप की त्रिविम समायोता के बारे में जिक्र किया था, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। उपसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की त्रिविम समायोता पाई जाती है। एक बताए थे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी मैंने आपको बताई थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समायोता के बारे में बात की थी और एक की थी ज्यामितीय समायोता। तो कुल मिला के उपसंयोजक यौगिकों में दो टाइप की समायोता पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान देना, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको दोनों के लिए शर्तें बताई थी पिछली क्लास में कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो मैंने कहा था कि सामान्यतः वो कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिक होना चाहिए, एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, असममित कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होना चाहिए। अगर वो अणु में असममितता है तब ऐसी स्थिति में वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। और असममितता कैसे चेक करोगे आप? असममितता चेक के लिए मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस टाइप से आपको एडजस्ट करनी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का निर्धारण तो आपको एसिमेट्री से निर्धारित करना है। एसिमेट्री है तब ऐसी स्थिति में वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, जो सामान्यतः जो दोनों आइसोमर होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रकाश के तल को रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने कहा था कि सामान्यतः लिगेंड्स की पोजीशन बदलने पर, लिगेंड की स्थितियां बदलने पर अगर नया रूप प्राप्त होता है, नई ज्योमेट्री आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल समायोता दर्शाता है। सरल शब्दों में मैं ऐसे कहूं कि अगर किसी ज्योमेट्री में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट हों, तब ऐसी स्थिति में उनमें क्या उपस्थित हो सकती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उपस्थित हो सकती है। अब ध्यान देना, मैंने आपको बता दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि सामान्यतः अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 यही मेनली ज़्यादा अध्ययन हुआ है। 3, 5, 7, 8 हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वालों के बारे में, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में निर्धारण नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4 कोऑर्डिनेटेड और 6 कोऑर्डिनेटेड की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें दो प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है। एक आती है आपकी टेट्राहेड्रल और दूसरी प्रकार की जो ज्योमेट्री आती है वो आती है स्क्वायर प्लेनर। दो प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो उसमें भी दो प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है। एक आती है आपकी ऑक्टाहेड्रल और दूसरी आती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा कर ली थी। अब ध्यान रखना, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का अभी ज़्यादा अध्ययन नहीं है, तो मैं केवल और केवल किसके बारे में बात करूंगा? ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करूंगा कि सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स दर्शाते हैं और उनमें कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सामान्यतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स या उन कोऑर्डिनेशन नंबर्स में उपस्थित रह सकती है, उन ज्योमेट्री में पाई जाती है जिनमें सामान्यतः दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स हों। अब चूंकि टेट्राहेड्रल की बात करें, एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में 90 और 180 दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंट।
ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चूंकि दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स हैं तो ऐसी स्थिति में इनमें भी क्या उपस्थित हो सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समयोता दर्शा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यानी ज्यामितीय रूप बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज मैंने कहा कि एसिमेट्रिक होना चाहिए। अगर एसिमेट्री है तो ऐसी स्थिति में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में एसिमेट्री हो सकती है अगर चारों लिगेंड बदल दिए जाएं, तब ऐसी स्थिति में इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उपस्थित पाई जाती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में चार लिगेंड जुड़े हैं, चारों डिफरेंट करने पर भी चूंकि उसमें प्लेनरिटी पाई जाती है, समतलीयता होती है, और प्लेनरिटी होने के कारण वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समयोता नहीं दर्शाता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेज, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में सामान्यतः है अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, या मैं ऐसे कहूं कि ऑक्टाहेड्रल में अगर एसिमेट्री आ सकती है, अगर एसिमेट्री आ जाए तब ऐसी स्थिति में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। अगर एसिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसमें तो ऑलवेज प्लेनरिटी रहती है, चाहे लिगेंड एसिमेट्री पूरा असमित कर दीजिए, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स जोड़ दीजिए, तो भी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। परंतु मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः है एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज है प्लेटिनम का, आइसोब्यूटाइलिन डाईएमीन और मेसो स्टिल्बीन डाईएमीन प्लेटिनम जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सामान्यतः जो प्लेन ऑफ सिमेट्री से हट जाते हैं, या मैं ऐसे कहूं कि सारे के सारे जो समूह हैं वो एक ही तल में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में क्या पाई जाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। वो रेयर एग्जांपल है, बाकी जनरली मोस्टली मोटे तौर पे कहूं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। अब मैंने सामान्यतः सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, किस टाइप के ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं, कौन सा ज्योमेट्रिकल दर्शाता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, समन्वय संख्या 4 CN 4 का मतलब है कि सामान्यतः मेटल के साथ चार लिगेंड्स जुड़े हुए हों। अब ये चार जो लिगेंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दो प्रकार की ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी। एक थी टेट्राहेड्रल और दूसरी मैंने आपको बताई स्क्वायर प्लेनर। दो प्रकार की ज्यामितियां हो सकती है, दो प्रकार की आकृतियां ये कंटेन कर सकता है। टेट्राहेड्रल तो सामान्यतः कब पाई जाती है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3। अब ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना पा रहे हो तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में पहला स्टेप ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन पता हो और उसकी स्ट्रक्चर पता हो। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी ऐसी स्थिति में आप उसकी आइसोमेरिज्म का निर्धारण कर पाओगे। अदरवाइज तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की ज्योमेट्री आ गई, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए आपने कह दिया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब कैसा कॉम्प्लेक्स है, अगर मान लीजिए वो स्क्वायर प्लेनर था और आपने टेट्राहेड्रल मान के कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण करना है, और हाइब्रिडाइजेशन की ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो बिंदु आ जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत। मोटे तौर पे मैं आपको पहले बता देता हूं, ये होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, एक DsP2 और दूसरा sp3 या D3s वाला भी इंपॉर्टेंट। मेनली sp3, मुख्य रूप से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये जो टेट्राहेड्रल है, मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जबकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आपको किस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, मैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करता हूं। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, मान लीजिए आपको Ma4 टाइप का कोई संकुल दिया गया है, Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ M मेटल है, यहाँ M क्या है, मेटल, और A क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ये एक दंतुक लिगेंड्स हैं। आपको पहला जो कॉम्प्लेक्स दिया गया, अगर इस टाइप का कोई संकुल है तो सबसे पहले आपको निर्धारण करने के लिए आपको देखना है, चेक करना है कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है।
आपने लिखा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स था, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर है। अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, यानी उसका केवल एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ही रूप होगा जो उस ज्योमेट्री में कंटेन करता है। यानी उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ए, ये आपका ए, ये ए और ये ए, इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। ये रहा आपका एक ही टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ही टाइप का ज्योमेट्रिकल रूप होगा। ऐसे स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो उसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, एक ही रूप होगा। अगर लिगेंड्स की पोजीशन बदलोगे तो भी ए के सामने ए ही रहेगा, और उसकी ज्योमेट्री को मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं। ये आपका एम, ये आपका ए लिगेंड, ये ए लिगेंड, ए लिगेंड, ए लिगेंड, और ये इसके साथ 4 बंधन द्वारा जुड़ गए। एक ही रूप इसका हो सकता है, दूसरा रूप या दूसरी इसका डिफरेंट लुक बन नहीं सकता, इसलिए इसका केवल एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उपस्थित है। अब देखिए, मैं यही चर्चा कर लेता हूं कि ऑप्टिकल, ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता दिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये, चूंकि मैंने कहा कि एसिमेट्री होनी जरूरी है और इसमें एसिमेट्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। ऐसे ही ये भी ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है ये शो नहीं करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सामान्यतः प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और इसमें भी क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइप का ले लेता हूं मैं Ma3b टाइप के कॉम्प्लेक्स, Ma3b टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। ये लिया मैंने, Ma3b टाइप का कॉम्प्लेक्स है कोई, इसमें आपको चेक करनी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ज्योमेट्री चेक करनी है। मान लीजिए टीडी ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राहेड्रल या हो सकती है एसपी। क्लियर? अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, केवल एक ही रूप होगा। A3b की भी अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसकी पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे तो A के सामने हमेशा B रहेगा, B के पास में अगर आप इसको चेंज भी करोगे तो भी इसका नया रूप नहीं बना सकते, इसलिए इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना है, एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं तब ऐसी स्थिति में इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि एसिमेट्री है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो इसमें भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। अगला मैं चर्चा कर लेता हूं Ma2b2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की, Ma2b2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहले आपको वही चेक करना है कि इसमें ज्योमेट्री कैसी है। वही ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है या फिर हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, एसपी। क्लियर? अब अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल में किसी प्रकार का एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहता है, तो इसका एक ही रूप होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2। कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। ये लिया मैंने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यह आपका M, ये A B। अब ध्यान देना, ये तो पहला रूप बना। दूसरा मैंने फर्दर बनाया, ये M, ये A, ये B, ये B, ये A। अब ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया, लिगेंड्स की स्थितियां बदल दी। लिगेंड की स्थिति बदलते ही नया रूप बन गया। यहां दोनों A पास पास, दोनों B पास पास, यहां B अपोजिट, A अपोजिट। ऐसे जो रूप होते हैं, कुल मिला के इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ऐसे जिनमें समान लिगेंड पास पास उपस्थित हैं, उस रूप को हम कह देते हैं सिस या समपक्ष, सिस या समपक्ष। और जो विपरीत रहते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, ट्रांस या विपक्ष रूप कहा जाता है। सिस और ट्रांस 2 रूप बन गए, तो ये वाला दोनों सीसी पास पास, इसलिए सिस रूप, और ये वाला दोनों दूर दूर यानी अपोजिट, तो ऐसी स्थिति में ये ट्रांसफॉर्म हो गई। तो Ma2b2 टाइप के जो
कॉम्प्लेक्सेज हैं, इसके जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और उनके दो रूप होंगे, एक कहलाता है सिस रूप और दूसरा कहलाता है ट्रांस रूप। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज सामान्यतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तब ऐसी स्थिति में चूंकि किसी में भी Ma2B2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें उनकी वजह से सामान्यतः अणु में असममितता नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो नहीं करता है। और ये जो दोनों ज्योमेट्रिकल रूप हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो नहीं करते हैं, अर्थात प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाते हैं। प्रकाशिक समावयता के लिए मैंने शर्त बता दी कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें सामान्यतः प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहे या वो दो बराबर भागों में नहीं कट पाते हों, तब ऐसी स्थिति में वो क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो ये तो एक चार कोनों की टेबल के हिसाब से मान लीजिए या बुक के हिसाब से मान लीजिए, चारों के चारों बीच में उसमें मेटल मान लीजिए, चारों कोनों पर क्या मान लीजिए, लिगेंड्स उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में उनको दो बराबर भागों में ऐसे काट सकते हो जिनमें एक ए ऊपर एक नीचे, ऐसे बी ऊपर, या इनको ये जो इस तरीके से दिए हुए हैं इनको सामान्यतः अगर मैं सिस वाले की बात करूं तो यहाँ से आप इनको दो बराबर भागों में, ऐसे ही इस ट्रांस वाले की बात करूं तो ऐसी स्थिति में अगर इस कॉर्नर से काटूं या इन दोनों कॉर्नर से काटूं तो ऐसी स्थिति में ए छूट जाएंगे, इधर से काटने पर बी बी रह जाते हैं, अर्थात दो बराबर हिस्सों में कट सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में इनमें क्या नहीं पाई जा सकती, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे एक प्रेजेंट रहे या चाहे एक से ज्यादा, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में आ जाती है तब ऐसी स्थिति में उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी। अगर एक या एक से ज्यादा, जैसे इसमें एक ही प्लेन है सिमेट्री है, इसमें एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा इसमें हो सकती है, अगर ये तल वाली ले, एक तो तल वाली ले लेता हूं, एक बीचों बीच की, तो इसमें भी दो है, इसमें सामान्यतः तीन, एक कॉर्नर से और ये तल वाली। तो अगर एक या एक से अधिक भी आती है, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तब ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, अर्थात वो प्रकाशिक समावयवी उसके नहीं बनेंगे। क्लियर? तो Ma2B2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये सामान्यतः है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल है तब तो देंगे नहीं, स्क्वायर प्लेनर है तो दो रूप बन सकते हैं। अगला लीजिए Ma2BC, Ma2BC टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वही चेक करना है आपको ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर टेट्राहेड्रल है तो मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक ही रूप होगा, एक ही प्रेजेंट होगी। स्क्वायर प्लेनर है तो आपको देखना है कि अगर लिगेंड की स्थितियां बदलने पर नया रूप बनता है, तो ऐसी स्थिति में इसके दो ज्योमेट्रिकल रूप हैं। दो ज्योमेट्रिकल रूप का मैंने बता दिया, आपने ये लिया, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स निर्मित किया, ये आपका M, ये A दोनों A पास पास B C। क्लियर? एक में A के अपोजिट C है और दूसरा जो मैंने लिया वो सामान्यतः ये लिया जिसके अंतर्गत ये A, ये B, ये A और ये C। अब ध्यान रखना, इनमें सामान्यतः दोनों A पास पास, इसमें दोनों A अपोजिट, दोनों A अगर पास पास हैं तो जो रूप बनता है उसको मैं लिख सकता हूं कि ये सामान्यतः क्या है, सिस रूप है, सिस। और ये वाला दोनों A अपोजिट हैं तो इसको मैं कह देता हूं ट्रांस, ये ट्रांस वाला है। ये ध्यान रखिएगा, ये B है, ये B टाइप का लिगेंड है। तो कुल मिला के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस और दूसरा ट्रांस। सिस वाले के लिए मैंने कह दिया कि अगर दो समान लिगेंड पास पास उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समकक्ष या सिस रूप कहलाते हैं। और अगर दो लिगेंड दूर दूर अपोजिट एक दूसरे के हैं तब उसको ट्रांस या विपक्ष रूप अपन कह देते हैं। अब बात करता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सामान्यतः है अनसिमेट्री होनी चाहिए। A2B2 BC में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट शो बाय द Ma2BC टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। अगला आता है MABCD टाइप। अगला कॉम्प्लेक्स आ जाता है
ABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। चौथा आपने कॉम्प्लेक्स लिया MABCD टाइप। आपको सबसे पहले चेक करना है कि कैसी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल, अब आपको चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल प्रेजेंट है कि या नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल नहीं दर्शाता है, केवल एक ही रूप बनेगा। ऐसे ही मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर की, तो उसमें सामान्यतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और उसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब 3 आइसोमर्स कैसे बनेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ऐसी स्थिति में ये आपने लिया मेटल, ये मेटल, ठीक है। ऐसे ही इस मेटल के साथ आपका जुड़ा रहेगा ये आपका A, ऐसे ही ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। इनको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, ये आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल वाला। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इनकी बात करता हूं तो स्क्वायर प्लेनर के 3 कॉम्प्लेक्सेस कौन से बनते हैं। ये आपने लिया पहला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंतर्गत मेटल सेंटर में ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। अब ध्यान रखना पहला वाला जो लिया है उसमें A और C क्या है, अपोजिट है, A और C अपोजिट। दूसरा वाला लीजिए, दूसरा रूप ये बन सकता है कि सामान्यतः ये M, ये A, B की स्थिति बदल दी, अब आपको C, B और ये आपका D। अब देखिए A के सामने कौन आ गया, B रूप आ गया। और थर्ड वाला क्या हो गया, आपने ये लिया, ये मेटल और ये A, ये D, ये B और ये C। अब देखिए इसमें A के अपोजिट कौन है, D है। तो 3 प्रकार के लुक बन सकते हैं जिसके अंतर्गत A के हर बार लिगेंड की स्थितियां बदलने पर नया रूप प्राप्त होता है। तो कुल 3 टाइप के आइसोमर्स, 3 प्रकार के ज्योमेट्रिकल रूप बनेंगे। अब ध्यान रखना मैं बात करता हूं 3 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चूंकि इसमें एसिमेट्री आ गई, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें एसिमेट्री आ गई है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इसका मतलब है कि ये 2 रूपों में पाया जाएगा। एक ये खुद है, एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर दर्पण प्रतिबिंबी होता है। अब दर्पण प्रतिबिंबी को है तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये आपने लिया है, आपने लगा दिया मिरर। क्लियर। और ये आपने लिया मेटल, इसको मैं इस टाइप से इंडिकेट कर देता हूं, ये आपका मेटल, इससे जुड़ा हुआ आपका B, इसी से जुड़ा हुआ आपका C, ये आपका A और ये आपका D। जो दर्पण से जितना दूर हो वो उतना ही दूर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये आपका D, ये आपका इस तरीके से और ये आपका C के साथ। तो कुल मिला के इस टाइप का ये दर्पण प्रतिबिंबी बनेगा। ये मैंने आपको मिरर लगाया। तो कुल मिला के ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेट्राहेड्रल के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्लियर। ये था आप लोगों का MABCD टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब अगर मान लीजिए ये तो मैंने लिया मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ, अगर बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में उनमें किस टाइप की ज्योमेट्री पाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा मैंने लिया MAA टाइप का ट्वाइस, यहां AA लिखा है, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स है। अब सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं तो ऐसी स्थिति में सिमेट्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चर्चा की इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन का मतलब है कि NH2 NH2। क्लियर। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस अगर एसिमेट्रिक हो तो उसको मैं AB से इंडिकेट करूंगा, ये कहलाते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 प्रकार के, एक सम्मित दूसरे असम्मित। सम्मित वाले के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसमें दोनों डोनर एटम समान हो,
अर्थात सममितता पाई जाती हो, दोनों डोनर एटम समान नहीं हो, जैसे ग्लाइसिनेटो, तो ऐसी स्थिति में इनमें समान प्रकार का सामान्यतः डोनर एटम नहीं होते, एक में ऑक्सीजन डोनर एटम है और एक में नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये इस टाइप की ग्लाइसिनेटो के लिए ये नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो उनको AB से इंडिकेट किया जाएगा। मैं पहले चर्चा कर लेता हूं AA टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए। AA टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, अब देखिए, अगर मैंने लिया, वही आपको सबसे पहले चेक करना है कि सामान्यतः ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले टेट्राहेड्रल है तो मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल में सामान्यतः है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ही होगा, एक ही रूप होगा, एक ही आइसोमर होगा जो मूल कंटेन करता है, अर्थात कोई ज्यामितीय समायोजकता नहीं दर्शाता है। स्क्वायर प्लेनर दर्शा सकता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसी स्थिति में दोनों समान टाइप के लिगेंड्स हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें ज्योमेट्रिकल रूप इसका भी क्या होगा, एक ही होगा, यानी कोई ज्यामितीय समावयव भी नहीं होंगे। और अगर मैं इनको दर्शाऊं तो इस टाइप से दिखा सकता हूं, ये आपका M, ये A, ये A, ये A, ये A, इस टाइप से ब्रिज की सहायता से जुड़े रहेंगे। इनको इस टाइप से जोड़ दिया, क्लियर। अब आप पोजीशन चेंज करने पर भी सामान्यतः इसका कोई अन्य रूप नहीं बन सकता। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आते ही ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा, तो इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। अगला लिया मैंने MA2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देना, वही सबसे पहले आपको ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दूसरी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के लिए मैंने बता दिया कि इसका एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक ही है। इसकी बात करूं तो ऐसी स्थिति में चूंकि दोनों AA एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में इसका भी केवल एक ही रूप है, ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, केवल एक ही ज्योमेट्री पाई जाएगी, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। और इसको दर्शाने के लिए आप इस टाइप का बना सकते हो। ये आपने लिया, ये आपका मेटल, ये आपका लिया A टाइप का लिगेंड, ये A और ये A। ऐसी स्थिति में चूंकि ये ब्रिज है, ये कभी भी 180 डिग्री एंगल पर या एक दूसरे के अपोजिट संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका केवल एक ही ज्योमेट्रिकल रूप उपस्थित रहेगा। अगला मैं ले लेता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है और ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं MAB टाइप कॉम्प्लेक्सेस। वही आपका टेट्राहेड्रल और ये आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक होगा और इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, एक ही, यानी कहने का मतलब है कि एक ही रूप कंटेन करेगा, इनके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पाए जाएंगे, एक ही रूप में उपस्थित रहेंगे, जिसको मैं आपको इस तरीके से AA और ये आपका A और B, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यही ज्योमेट्री कंटेन करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्लियर। अगला देखिए, अगर मान लीजिए डिफरेंट लिगेंड आ जाता है, MAB का ट्वाइस, MAB का ट्वाइस, तब ऐसी स्थिति में इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। देखिएगा ये TD का है और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का। टेट्राहेड्रल के लिए मैंने कहा कि इसमें तो केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई नहीं जाएगी, एक ही रूप होगा। स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा जुड़ने का क्रम बदल सकता है।
एक हो सकता है कि मान लीजिए आपका M, ये A B और ये A और ये B। दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि सामान्यतः है ये आपका मेटल, ये A, ये आपका B, ऐसे ही ये B और ये A जोड़ने का क्रम बदल जाए, तब ऐसी स्थिति में उनमें सामान्यतः क्या हो सकती है, दो प्रकार के ज्योमेट्रिकल, दोनों B एक दूसरे के विपरीत, दोनों B पास पास, तो ऐसी स्थिति में इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं और उसके दो रूप हैं। एक में दोनों अगर पास पास हैं तो वो लो सिस वाला, और एक दूसरे के अपोजिट है तो वो ट्रांस वाला रूप कहलाता है। अगर मैं सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करता हूं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चूंकि AB टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन AB टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल में सामान्यतः अनसिमेट्री उत्पन्न हो जाती है, और अनसिमेट्री आते ही इसमें क्या पाई जाती है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि ये सामान्यतः ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है वो, या मैं ऐसे कहूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई नहीं जाती है, उसका कारण क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, जबकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है MAB2 टाइप का, जिनमें ए मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, असम्मितता आ जाती है। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की है। नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से अष्टफलकीय के लिए कौन से कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।